लास्ट जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी। और मुझे भी लगा कि शायद पहली बार उन्होंने हमारे मुद्दे को लेके इंटरेस्ट दिखाया और वो आगे बढ़ के इसके अंदर कुछ करने जा रहे हैं। तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव का इनका प्लान है कि आश्वासन तो बहुत मिल गए, पर अब कुछ आपको इन आश्वासनों को ग्राउंड पर उतारना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं जानती कि हमारा काम होगा या नहीं, बट एक बार एक सही नेतृत्व में हमें कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि एक दिन के लिए जयपुर आएँ और 10 तारीख को जो 22 गोदाम सर्किल है वो महापड़ाव हम डालेंगे, तो एक कोशिश कर ली जाए। हालांकि मैं ग्राउंड के संघर्ष की ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ और मैंने कहा भी है, बट एक दिन जहाँ इतना दिन दिए वहाँ एक दिन देने में मुझे लगा नहीं कि कोई हानि है। अच्छा है, जहाँ इतना काम किया एक बार और सही। और सब लोगों ने कहा कि मैम आप आओ, तो मुझे लगा जाना चाहिए कि घर में भी तो पढ़ पढ़ के अपने आप को झोंक ही रहे हैं, तो एक दिन और सही, क्या पता इस बार कुछ हो ही जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि संख्या बल की कमी जो हमेशा रही और जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हुआ, तो अगर आप उस कमी को पूरा कर दे 10 तारीख को, तो मे बी हम एक असंभव को असंभव बनाने में, या जिस चीज़ को हम मतलब बीच में है वो हम सिरे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। तो एक दिन पहले आइए, क्योंकि जो लोग बाहर के हैं वो 2 बजे आए 3 बजे आए उसका कोई मतलब नहीं। तो 10 बजे आप लोग पहुँचिए और एक दिन का महापड़ाव डाल के देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। और आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि मैं आऊँगी। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा अगले दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे। देखिए, एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस आज भी वही है जो पहले थी, बट मुझे जो नेतृत्व दिखा आपकी बार वो सीरियस दिखा कि ये कोशिश उनके नेतृत्व में हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हमारा गौण नहीं हुआ है। क्योंकि सरकारी कामों में आश्वासन ज़्यादा मिलते हैं और वो आश्वासन जब पूरे होते हैं ना, तो उस बीच का समय बहुत ज़्यादा होता है और हमने शायद रिज़ल्ट की बहुत जल्दी कर ली। तो एक दिन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र जी के पास और भी मुद्दे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे मुद्दे में लोग सबसे ज़्यादा होने चाहिए उस दिन प्रेजेंट, तभी हम लोग दिखेंगे। 20-30 की संख्या में हम हैं, किसी और मुद्दे में मान लो 100-200 लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनका मुद्दा हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। तो प्रायोरिटी हमें हमारे काम को दिलवानी है अगर, तो हमें पहले खुद देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्स में की तैयारी मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, बट अगर एक ब्रेक के तौर पे और एक चेंज के रूप में, एक कोशिश के रूप में अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर आओ। हमें ये दिखाना है कि 14% वाले उपेंद्र जी के पास सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद है, उनका मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, उनका मुद्दा सबसे ज़्यादा पूरा होना चाहिए। तो ये संख्या बल बहुत मैटर करता है। मैं ग्राउंड रियलिटी से पीछे हटी, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक तो कुशल नेतृत्व नहीं था, और जिसे नेता बोलते हैं, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हनुमान जी, मैं या कोई भी, हम नेता नहीं हैं। हम नेता हम संघर्ष करता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये थी कि चलो हम आगे भी आए, तो पीछे लोग नहीं थे, तो आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं, बिना मतलब टाइम खराब। तो अब आगे भी कोई आया है तो पीछे भी हमें आना चाहिए, क्योंकि एक बार आना चाहिए, क्योंकि उपेंद्र जी इस बार थोड़ा सीरियस है और हमें उनको ये दिखाना चाहिए कि हम भी सीरियस हैं। संघर्ष कोई सीमा नहीं रखता, बट संघर्ष तभी सक्सेसफुल होता है जब संख्या बल हो।